गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सभी? आई होप सभी बहुत अच्छे होंगे। टुडे इज़ 5th ऑफ जुलाई 2023 और डे है वेंसडे। तो जैसे कि आप सभी को पता है कि बीएड का जो वो अभी एंट्रांस हुआ हिमाचल प्रदेश, जो कि 1 जुलाई को हुआ। हमने लगभग जो वो सभी क्वेश्चन जो वो डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। कुछ एक क्वेश्चन जो वो बच गए हैं, उनको भी जल्दी ही 1-2 करके जो वो हम लोग डिस्कस करेंगे, क्योंकि हम लोग जो वो जब भी कोई क्वेश्चन जो वो प्रीवियस ईयर का डिस्कस करते हैं तो उसको डिटेल में डिस्कस करते हैं, ताकि आने वाले किसी एग्ज़ाम में जो वो क्वेश्चन रिपीट हो तो आपको जो वो उसके बारे में और भी बातें जो वो पता हो, ताकि उससे रिलेटेड भी आपको जो वो एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। तो हम लोग जो वो कुछ इस तरह से ही डिस्कस करते हैं अपनी एनसीईआरटी क्लासेस 2.1 इस चैनल पर। आज हम इस वीडियो में जो वो क्या डिस्कस करेंगे, इस वीडियो में हम लोग जो वो फीस स्ट्रक्चर जो वो देखेंगे। आप सभी को पता है कि अगर आप बीएड जो वो करने वाले हैं तो आपका रिजल्ट भी जो वो जल्दी ही 10 जुलाई को जो वो शायद आ जाएगा। ये डेट्स वो पहले से ही फिक्स है कि 10 जुलाई को आपका रिजल्ट आ जाएगा। फिर जो वो मेरिट लिस्ट, ठीक है, तो काउंसलिंग, तो उसके बारे में पहले ही बताया गया है, आप उसको जा करके देख सकते हैं। तो क्यों ना आप सभी को किसी का मैसेज आया था वैसे पहले कि फ़ी स्ट्रक्चर जो वो क्या रहता है, कितनी फ़ी रहती है प्राइवेट और सरकारी कॉलेज में। हिमाचल प्रदेश में तो जैसे धर्मशाला है और एचपीयू शिमला है, तो वो जो वो सरकारी है तो वहाँ पे कितनी फ़ी रहती है, ठीक है। देखिए वहाँ पे ज़्यादा फ़ी तो नहीं रहती है। प्राइवेट स्कूलों में जो वो बहुत ज़्यादा फ़ी होती है। तो अगर आपका सरकारी नंबर पड़ता है तो बहुत अच्छी बात होती है। सरकारी में जो वो फ़ी भी कम रहती है। वहाँ का जो जो एक एनवायरनमेंट है वो भी उस तरह का ही रहता है। तो बहुत अच्छी बात होगी अगर आपका एग्स नंबर जो वो पड़ जाए सरकारी, वो चाहे फिर शिमला में पढ़े चाहे वो धर्मशाला में पढ़े। अगर हम इस बार के पेपर की बात करें तो इस बार का पेपर, हाँ, थोड़ा सा उसको जो वो मॉडरेट टू हाई जो वो कहा जा सकता है उसको। क्योंकि देखिए पिछले वाले पेपर में जो वो क्या होता था, जो भी पीछे पेपर पूछे जा चुके हैं उसमें ऐसा होता था कि कुछ एक क्वेश्चन बिल्कुल ही सिंपल होते हैं, जैसे चीफ मिनिस्टर पूछ लिया या गवर्नर पूछ लिया, ठीक है। इस बार जो ऐसे क्वेश्चन देखने को नहीं मिले हैं। थोड़े से मॉडरेट तो क्वेश्चन थे ही, लेकिन कुछ एक क्वेश्चन, देखिए हर एक पेपर में जो ऐसा होता है कि थोड़े से कुछ एक क्वेश्चन होते हैं, ऐसे बोल दो कि 5% क्वेश्चन होते हैं जो कि हर किसी को नहीं आते हैं। लेकिन इस बार के एग्ज़ाम में जो ईज़ी लेवल था, वो बिल्कुल भी मुझे देखने को नहीं मिला। हाँ, कुछ एक क्वेश्चन 10% क्वेश्चन जो वो थे, लेकिन वो इतने भी ईज़ी लेवल नहीं थे जो कि उसको हर कोई कर पाता। इसका मतलब है कि पेपर जो मॉडरेट टू हाई लेवल था। अब बात करें अगर कट ऑफ की, तो अगर देखिए उसमें जो ऐसा नहीं था। जीके काफ़ी खतरनाक लेवल पूछा था। खतरनाक नहीं बोल सकते, जिसने पढ़ा होता है उसके लिए तो ईज़ी होता ही है। लेकिन हाँ, ऐसा है कि जैसे बीएड के एंट्रांस में जो वो इतना ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं किया जा सकता कि इतने एडवांस लेवल के क्वेश्चन पूछे जाएँ। लेकिन जीके हाँ, थोड़ा-सा मॉडरेट टू हाई बोला जा सकता है। लेकिन हिंदी और इंग्लिश, ये जो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन पूछे गए थे। और जो एजुकेशन से रिलेटेड क्वेश्चन थे, वो भी मुझे लगा कि थोड़े से मॉडरेट टू हाई है। हाँ, हिंदी इंग्लिश बिल्कुल सिंपल था। मैथ्स में जो वो एक क्वेश्चन था, जैसे परसेंटेज वाला क्वेश्चन था, जो टेबल बना था फिर उसमें आपको परसेंटेज बतानी थी। हाँ, वो क्वेश्चन थोड़ा-सा उसको हर कोई नहीं कर सकता, क्योंकि उसमें परसेंटेज निकालने के लिए थोड़ा टाइम लगेगा, प्लस करो फिर डिवाइड करो। तो उसमें जो वो इतना टाइम वैसे होता है, लेकिन थोड़ा-सा पेशेंस भी हो तो जो वो काम चल पड़ता है। तो वो क्वेश्चन जो वो हर किसी के बस की बात भी नहीं थी। तो मुझे लगा कि मैथ्स में भी थोड़ा-सा 1-2 क्वेश्चन, सॉरी 1-2 नहीं, जो पैराग्राफ था वो पूरा ही मान लेते हैं उसको, तो 4-5 क्वेश्चन थे जो वो थोड़े से मॉडरेट टू हाई थे। तो मैथ्स भी फ़िलहाल मैं इसको रखूँगा कि 75% जो वो ठीक था, मतलब कि मैथ्स का लेवल जो वो बिल्कुल ठीक था, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करें बाकी ओवरऑल पेपर की, तो ऐसा कहा जा सकता है कि अगर जो वो पिछले साल की जो कट ऑफ है वो 95 के आसपास गई है, तो इस बार जो वो हो सकता है 85 टू 90 जो वो जाए। तो अगर आपके ये मैं जो अपने पॉइंट ऑफ व्यू से जो बोल रहा हूँ, आप जो दूसरे कैटेगरी से हैं, जैसे आप जनरल कैटेगरी है तो 85 से 90 के आसपास रख लो, फिर 90 के 1-2 नंबर पीछे। और अगर आप दूसरी कैटेगरी से हैं तो आप जो वो 85 के आसपास जो वो रख सकते हैं, ठीक है। जैसे रिजर्वेशन मिलता है तो आपको जो जैसे ईडब्ल्यूएस भी है जनरल वालों के लिए, तो वो भी जो वो एक आधा नंबर पीछे करके चेक कर सकते हैं अपने नंबर जो वो कितने बन रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ओवरऑल 85 टू 90 जो वो इस बार की कट ऑफ जाने वाली है। तो अगर आपके नंबर जो वो 85 से आगे हैं
90 से आगे हैं तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हो सकता है आपके मतलब ज़्यादा चांस है 90 से आगे, लेकिन 85 वालों के लिए भी एक चांस जो वो मुझे देखने को यहाँ पे मिल रहा है। तो चलिए फिर ज़्यादा इस पर बात ना करते हुए अपने टॉपिक पर आते हैं कि फ़ी स्ट्रक्चर जो वो क्या रहता है। सबसे पहले तो देखिए प्राइवेट स्कूलों में जो वो काफ़ी ज़्यादा फ़ी रहती है, जहाँ पे यहाँ पे सिर्फ 8-9 हज़ार जो वो लगता है, वहाँ पे जो वो 45 से 48 हज़ार। सभी प्राइवेट स्कूलों का थोड़ा सा अलग पैटर्न होता है, फ़ी स्ट्रक्चर थोड़ा थोड़ा अलग होता है। तो लेकिन ओवरऑल देखी जाए तो 45 से 50 हज़ार बाकी चार्जेस बीच में जो वो बहुत सारे वो जो वो लेते हैं। तो इसका मतलब है कि आपका जो वो 50,000 पर एनम जो वो वहाँ पे खर्चा आने वाला है। मैंने बोला बाकी चार्जेस भी हो सकते हैं, तो बाकी अगर दूसरे साल का मिलाएँ तो फिर यहाँ पे हो गया तो 1 लाख के आसपास जो वो यहाँ पे टोटल आपका 2 साल का जो वो फीस ही फीस होगी, ठीक है? बाकी जो आपका खर्चा होगा वो अलग बात है, ठीक है? तो इसका मतलब है कि 1 लाख अगर आपका टोटल मिला के और ओवरऑल जो चार्जेस हैं, छोटे-मोटे चार्जेस हैं, आपका जो भी खर्चा होगा वो जो मिलाया जाए तो आप 24-25 हज़ार जो वो और रख लो तो 1,25,000 के आसपास जो वो आपका टोटल 2 साल का जो वो खर्चा आने वाला है, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं अपने सरकारी हमारे हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी शिमला की। शिमला का जो वो यहाँ पे डिटेल में जो वो फ़ी स्ट्रक्चर गिवन है, ये मैं ऑफिशियल वेबसाइट की ही बात कर रहा हूँ। यहाँ पर एनम जो वो पहले बताया गया है, जैसे कि पहले एडमिशन चार्जेस ये बताएगा, फिर उसके बाद जो वो ये एनुअल चार्जेस बताएगा, फिर उसके बाद जो वो मंथली चार्जेस बताएगा, ठीक है? बहुत सारे 3 प्रकार के चार्जेस हैं, फिर उसके अंदर भी बहुत सारे जो वो पार्ट्स में जो वो उसके चार्जेस अलग-अलग से हैं। फिर इनका जो वो एक प्रकार से हम लोग जो वो एक ग्रांट टोटल करेंगे, फिर देखेंगे कि टोटल एनुअल कितना आ रहा है, फिर 2 से मल्टीप्लाई करके जो वो 2 साल का निकाल लेंगे। तो फिलहाल देखते हैं कि कौन-कौन से चार्जेस हैं। सबसे पहले देखिए यहाँ पे है देखिए यहाँ पे कुछ एक है जैसे रिफंडेबल है। तो ए वाला भी रिफंडेबल है। रिफंडेबल का मतलब है आपको वापस मिल जाएगा 2 साल के बाद, ठीक है? और लाइब्रेरी वाला भी रिफंडेबल है, ठीक है? कितना है आगे पता लग जाएगा। हाँ, यहाँ पे लिखा हुआ है 300, तो ये भी रिफंडेबल है, ये भी आपको बाद में जो वो मिल जाएगा। तो सबसे पहले आता है एनुअल चार्जेज़ में। एनुअल चार्जेज़ में क्या-क्या आता है? सबसे पहले यहाँ पे 100 रुपीज़ है कंटिन्यूएशन में। कंटिन्यूएशन की जो वो 100 रुपए जो वो आपसे चार्ज लिया जाएगा। ये एनुअल है मतलब कि 1 साल में। स्पोर्ट्स फी जो वो 100 रुपीज़ है, मेडिकल फ़ी जो वो 50 रुपीज़ है, ठीक है? हॉलीडे होम फी जो वो 20 रुपीज़ है, स्टूडेंट एड फंड जो वो 50, फिर आगे आप देख सकते हैं यूथ वेलफेयर 50, आइडेंटिटी कार्ड फ़ी जो वो 50, मैगज़ीन फ़ी जो वो 50, कल्चरल एक्टिविटी फंड जो वो 50, रेड क्रॉस फंड भी 20 है, कॉमन रूम चार्जेज़ जो वो 20 है, एक्सटेंशन लेक्चर्स 200 है, आगे परचेज़ ऑफ इक्विपमेंट, ठीक है? और उसके मेंटेनेंस के लिए जो वो 600, ठीक है? अब देखिए, अब हमारा एडमिशन फीस इसने बता दिया कि कितना हुआ। अभी बताएगा कि 1 साल में कितना होगा। देखिए 1 साल में 2 सेमेस्टर होंगे, 2 साल में जो टोटल 4 सेमेस्टर हो जाएंगे। तो अब जितना भी खर्चा हुआ, जैसे मान लेते हैं यहाँ पे 1400 ये जो मैंने बताया अभी तक 1400 हुआ, फिर इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 2 सेमेस्टर का हो गया, मतलब कि 1 साल का खर्चा हो गया आप सभी का 2800, ठीक है? इसमें थोड़ा सा गर्ल्स का जो वो थोड़ा सा कम रहता है, बॉयज़ का थोड़ा सा ज़्यादा रहता है। और जो भी रिजर्वेशन वाले हैं, SC ST वाले या दूसरी BPL वाले या IRDP वाले, उनका थोड़ा सा गर्ल्स से थोड़ा सा ज़्यादा रहता है। बाकी जनरल के जो बॉयज़ हैं उनसे थोड़ा सा कम रहता है, ज़्यादा कम नहीं रहता है। आप शायद सोचेंगे 5-6 हज़ार, इतना नहीं, ऐसा समझ लो कि 1-1.5 हज़ार के आसपास वो कम रहता है। बाकी ये था हमारा एग्जामिनेशन फ़ीस, ठीक है? आगे देखें टीचिंग प्रैक्टिस के लिए जो वो 300 लिखा है, हाउस एग्जामिनेशन फ़ीस 600 और डेवलपमेंट फंड जो वो 500, टोटल जो वो यहाँ पे बन रहा है 5560, ठीक है? ये दूसरा रिजर्वेशन वालों के लिए लिखा है, यहाँ पे जो वो बाकियों के लिए 5560 और रिजर्वेशन वालों के लिए 5310। मैंने बोला ना ज़्यादा डिफरेंस है नहीं। बाकी अगर मंथली हम लोग देखें मंथली बाद में जो हम लोग 12 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। अच्छा यहाँ पे साथ साथ में किया, जैसे ट्यूशन फीस के 100 लग रहे हैं तो 12 से मल्टीप्लाई करिए, बॉयज़ के लिए है तो 1200 रुपीज़ हो गया आपका। ये पूरे ईयर का हो गया ना। नेक्स्ट है यहाँ पे, अभी 1 साल का मैं बता रहा हूँ, फिर जो वो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे लास्ट में तो 2 साल का जो आप टोटल फिर कर सकते हो। यहाँ पे लिखा है फिर नेक्स्ट फंड 100 रुपीज़ है। नेक्स्ट पॉपुलेशन वाला है, वहाँ पे भी 10 रुपीज़ है सिर्फ पॉपुलेशन एजुकेशन क्लब फ़ी, तो 12 से मल्टीप्लाई किया तो 120 आगे लिखा होगा, देखिए लिखा भी है। फिर कंप्यूटर फ़ी जो वो 200 है, फिर ये जो वो 2400 बनता है। अगर हम मंथली का टोटल करें तो यहाँ पे मंथली जो आपकी बन रही है वो बन रही है 5040। अच्छा मंथली नहीं है, मंथली जो वो पूरा ईयर का जो वो टोटल करें तो वो है, पूरे साल का जो वो मंथली आपको थोड़ा थोड़ा करके देना पड़ेगा तो 5040 है, ठीक है? एक साथ ही दे देते हैं। फिर हम यहाँ पे ग्रांट टोटल करें, मतलब कि जो पहले लिया एडमिशन वाला और बी लिया जो एनुअल था और सी जो वो हमारा था मंथली,
तो यहाँ पे टोटल करें तो एडमिशन का 750, 5560 जो वो एनुअल था, और मंथली जो कि हमने अभी देखा 5040, और यहाँ पे जो वो अच्छा ये जो वो रिजर्वेशन वालों के लिए यहाँ पे अलग था। तो यहाँ पे 2 जो वो नंबर आपको फिर से मिलेंगे। तो देखिए यहाँ पे टोटल बन रहा है 11,350। ठीक है, ये आपका पूरे साल का तीनों सेक्शन का मिला करके बन गया 11,350, और दूसरा जो वो रिजर्वेशन वालों का 11,100। ठीक है, मैंने तो ज़्यादा बोल दिया था 1,500, यहाँ तो डिफरेंस है सिर्फ मेरे ख्याल से 250 का। एनुअल फ़ी फॉर बॉयज़, ठीक है, बॉयज़ के लिए जो वो 11,350 यहाँ पे आ रहा है। तो यही था ऊपर बॉयज़ के लिए। तो अगर हम गर्ल्स की बात करें तो यहाँ पे देखिए, हाँ यहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा डिफरेंस है, 10,150, यहाँ पे 1,000 के आसपास जो डिफरेंस है, ये गर्ल्स के लिए है। ठीक है, एनुअल फ़ी फॉर IRDP, तो इनके लिए भी जो वो 100-200 का जो वो यहाँ पे रिजर्वेशन दिया गया है 11,100। तो ये मैंने आपको बता दिया एनुअल फ़ी जो वो इतनी रहती है। अगर आप जो वो IRDP BPL वाले हैं तो 11,100 कर लीजिए साल का, फिर 2 साल का कर लो, ये आ जाएगा 22,200। ठीक है, 22,200 जो वो आपका एनुअल फ़ी हो गया। अगर हम गर्ल्स की बात करें तो 10,150, इसका भी डबल कर लो तो ये हो जाएगा 20,300 हो जाएगा मेरे ख्याल से। तो ये गर्ल्स के लिए हो जाएगा, और बाकी जो जनरल वाले बॉयज़ हैं तो उनका जो यहाँ पे है 11,350। तो ये मेरे ख्याल से बन जाता है 11 टू 22,000, सॉरी हाँ 22,700। ठीक है, मतलब कुल मिला के अगर मैं जो वो थोड़ा सा अप्रॉक्स बताऊँ 2-3 हज़ार बढ़ा करके, तो आपका 25,000 के आसपास जो वो 2 साल का खर्चा है, जो कि फीस ही फीस है। बाकी जो अलग है वो जो वो थोड़ा सा जैसे हाँ, इसमें मैं आपको बता दूं कि हॉस्टल जो वो मेरे ख्याल से शिमला में तो बॉयज़ और गर्ल्स के लिए हैं, लेकिन धर्मशाला में शायद गर्ल्स के लिए ही है। ठीक है, बॉयज़ के लिए नहीं है। तो फिर से एक बार चेक करना पड़ेगा बॉयज़ के लिए है कि नहीं, वैसे पहले तो थे नहीं, इस बार पता नहीं, इस बार भी नहीं होगी मेरे ख्याल से, तो तब मैंने आपको बता दिया। हाँ, जो जैसे हॉस्टल में जो वो ऐसा होता है कि जैसे रैंक वाइज जिसके नंबर ज़्यादा रहता है उसी हिसाब से जो उसको वहाँ पे मिल जाता है। तो रजिस्ट्रेशन चार्जेस जो वो यहाँ पे और भी बातें लिखी है, जैसे कि ग्रांड टोटल फ़ी फॉर अदर ड्यूज़। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसा लिखा है कि जो जनरल बॉयज़ और गर्ल्स हैं हिमाचल प्रदेश के, तो उनके लिए 8,810 बन रहा है, और जनरल गर्ल्स के लिए जो वो 7,760। ठीक है, जो IRDP के लिए उन्होंने ये रजिस्ट्रेशन है। ठीक है, और रजिस्ट्रेशन चार्जेस जो वो जो हिमाचल प्रदेश से नहीं है उनको जो वो 750 रजिस्ट्रेशन एंड 100 रुपये जो वो स्पोर्ट्स फ़ी के जो वो एक्स्ट्रा देना पड़ते हैं। और भी बातें लिखी हैं, जैसे एग्जामिनेशन फी विल बी चार्ज एट अ टाइम फिलिंग ऑफ द सेमेस्टर एग्जामिनेशन फॉर द वुड बी मेड अवेलेबल ऑनलाइन, अ फी ऑफ 300 चार्ज एट द प्रैक्टिकल इन थर्ड सेमेस्टर। ठीक है, तो यहाँ पे और भी बातें लिखी हुई है, जैसे कि बीच में हाईलाइट करके लिखा है नो ट्यूशन फी विल बी चार्ज फ्रॉम द स्टूडेंट विथ 40% एंड एबव डिसेबिलिटी। तो जो डिसेबिलिटी वाले हैं उनको जो वो कोई भी मतलब कि 40% एंड से ज़्यादा है उनसे कोई ट्यूशन फ़ी जो वो नहीं ली जाती है। बाकी ये जो वो M.Ed के लिए है। तो हमने B.Ed की जो वो यहाँ पे टोटल बात की, तो इतना जो वो टोटल खर्चा है, ऐसे समझ लो कि 22,700 बन रहा था टोटल जनरल बॉयज़ के लिए। तो इसके आसपास ही आपका जो वो खर्चा, इससे कम ही आने वाला है। अगर आप दूसरी कैटेगरी से हैं या गर्ल्स हैं तो आपका इससे कम ही आने वाला है। मतलब कि अगर हम टोटल बात करें तो 23,000 2 साल का जो वो इससे भी कम आने वाला है। लेकिन बाकी जो चार्जेस होते हैं, जैसे अपना खर्चा होता है, कई प्रकार के और भी खर्चे हो जाते हैं, तो कुल मिला के जो वो आप देख लीजिए कि ये जो वो टोटल हमारी फ़ीस ही फ़ीस है। ठीक है, मतलब कि इतनी ज़्यादा भी नहीं है। प्राइवेट कॉलेज के मुकाबले अगर देखें, कंपैरिजन देखें, तो ये तो कुछ भी नहीं है। जहाँ पे 1 लाख समथिंग आ रहा था, 1,10,000 रख लेते हैं फ़िलहाल, तो 1,10,000 से जो वो 23,000 कितना है देखिए, बहुत कम है। तो अगर आपका सरकारी में नंबर पड़ता है तो बहुत अच्छी बात होगी। 10 तारीख को 10 जुलाई को जो वो आपका रिजल्ट आ जाएगा, उसके बाद जो हम लोग काउंसलिंग की भी थोड़ी सी बात करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करिए। देखिए बहुत सारे ऐसे होते हैं जो कि वीडियोस तो देखते हैं लेकिन लाइक नहीं करते हैं, सॉरी हाँ लाइक नहीं करते हैं, और सब्सक्राइब तो नहीं किया होता है बिल्कुल भी। तो आप सब्सक्राइब कर लें, इससे ऐसा होगा कि कोई भी और नोटिफिकेशन अगर आएगी या कोई इन्फॉर्मेशन होगी तो हम लोग जो वो इस चैनल पे डिस्कस करते हैं। इस पे ज़्यादातर हम लोग जो वो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, ताकि आपकी जो वो नेक्स्ट एग्जाम में जो वो काम आए। फिर चाहे वो कुछ भी हो, चाहे वो मैथ्स हो, हिंदी हो, इंग्लिश हो, फिर चाहे वो कुछ भी हो, वो जो वो हम लोग प्रीवियस ईयर के डिस्कस करते हैं। आपको जो वो छोटे-छोटे शॉर्ट में जो वो बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे। आप उनको सुन करके जो वो मतलब कि सुनकर ही आपको ऐसा लगेगा कि हमने इसके बारे में जान लिया। ठीक है। ओके, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।